पॉडकास्ट चैनल पर सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं शशि। और मैं हूँ किरण। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित हाल ही में आई फिल्म कुली पर। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब जब सुपरस्टार रजनीकांत और लोकेश कनाराज जैसे हिट निर्देशक साथ आए तो उम्मीदें तो आसमान पर होती हैं, है ना? हाँ, जाहिर सी बात है। साथ में नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का कैमियो भी। हाँ, स्टारकास्ट तो बड़ी है। पर सवाल ये है कि क्या ये फिल्म उम्मीदों के उस पहाड़ पर खरी उतरी है, या फिर ये सिर्फ एक मसाला फिल्म है जिसमें स्टाइल ज्यादा है और कहानी थोड़ी कम? अच्छा सवाल है। तो आइए इसी की पड़ताल करते हैं आज। जरूर। तो सबसे पहले फिल्म की बेसिक जानकारी दे दूं। निर्देशक हैं लोकेश कनाराज और मुख्य कलाकार हैं रजनीकांत देवा के रोल में। हाँ। उनके साथ नागार्जुन है, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, सत्यराज, रचिता राम और वो कैमियो आमिर खान और उपेंद्र के। हाँ, वो भी है। जॉनर है एक्शन ड्रामा थ्रिलर और रिलीज हुई है 14 अगस्त 2025 को। इसे ए सर्टिफिकेट मिला है हिंसा की वजह से। अच्छा, तो कहानी क्या है? मतलब देवा एक पूर्व कुली। हाँ, जो सोने की तस्करी, फिर धोखा और बदले की उसी दुनिया में उलझ जाता है। और लोकेश ने अपनी वही खास स्टाइल अपनाई है, नॉन लीनियर, आगे पीछे जाने वाली कहानी। और वो हाइपरलिंक वाला भी है ना, कई कहानियों को जोड़ना। बिल्कुल। और पहला हाफ तो काफी तेज है। रजनी सर की एंट्री, एक्शन सीक्वेंस, इंटरवल ट्विस्ट, ये सब दर्शकों को बांधे रखते हैं। हाँ, मैंने भी सुना पहला हाफ काफी दमदार है। और वो डी-एजिंग तकनीक का इस्तेमाल कैसा रहा? मतलब रजनीकांत के पुराने दिनों की झलक। हाँ, वो एक हाईलाइट कह सकते हैं। काफी हद तक अच्छा किया है। फैंस के लिए तो ये वाकई एक ट्रीट है। और 74 की उम्र में भी रजनीकांत का जो करिश्मा है, स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, वो कमाल है। हाँ, वो तो है ही। उनका एक लंबा मोनोलॉग भी है शायद। हाँ बिल्कुल, वो फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। अभिनय की बात करें तो फिल्म की जान तो रजनीकांत ही हैं। उनके बाद कौन? उनके बाद मुझे लगता है सौबिन शाहिर अपने जटिल किरदार में बहुत चमके हैं। शायद फिल्म के दूसरे हीरो वही हैं एक तरह से। अच्छा, और नागार्जुन विलन के रोल में कैसे लगे? नागार्जुन एक स्टाइलिश और दमदार विलन के रूप में जंचते हैं। रजनीकांत के साथ उनके जो सीन्स हैं वो देखने लायक है। और श्रुति हासन? श्रुति हासन ने भी मुझे लगता है अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी है। सत्यराज और रचिता राम भी अपने किरदारों में प्रभावी हैं। तो दिक्कत कहाँ आई फिर? आपने कहा था उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी पूरी तरह। हाँ, देखिए पहला भाग तो वाकई प्रभावशाली है, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी बिखर सी जाती है। बिखर जाती है मतलब? ऐसा लगता है कि स्क्रीन प्ले में बहुत सारी चीजें डालने की कोशिश की गई है, जैसे हार्ट ट्रैफिकिंग का एंगल है, कुछ पारिवारिक राज हैं, तो इन सब के चक्कर में कहानी थोड़ी उलझ गई है। और कई जगहों पर लॉजिक की कमी भी खलती है। फिर कहानी थोड़ी धीमी भी लगने लगती है दूसरे हाफ में। अच्छा। और इमोशनल कनेक्ट वो भी थोड़ा कमजोर रह गया, ऐसा मुझे लगा। इसी वजह से कुछ ट्विस्ट उतने असरदार नहीं लगते जितने होने चाहिए थे। इसीलिए शायद कुछ लोग इसे लोकेश की पिछली फिल्म विक्रम के मुकाबले थोड़ा हल्का, विक्रम लाइट कह रहे हैं। समझ गया। और वो कैमियो आमिर खान और उपेंद्र, उनका क्या रोल था? देखिए, नाम बड़े हैं तो हाइप तो बनती है, पर सच कहूं तो कहानी में उनका योगदान बहुत ज्यादा नहीं लगा। बस नाम के लिए लगते हैं। और पूजा हेगड़े का आइटम सॉन्ग मोनिका बेलुची। हाँ, वो गाना देखने में तो शानदार है, विजुअली अच्छा शूट किया गया है, पर कहानी से उसका कोई खास कनेक्शन नहीं लगता, थोड़ा अलग थलग सा है। तकनीकी तौर पर कैसी है फिल्म? म्यूजिक, एक्शन? तकनीकी तौर पर फिल्म मजबूत है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने जबरदस्त है, खासकर वो मोनिका वाला गाना। हाँ, वो तो हिट है। थोड़े लंबे खिंच गए हैं ऐसा लगा। सिनेमेटोग्राफी गिरीश गंगाधरन की है और वो फिल्म को एक डार्क, ग्रिटी लुक देती है जो कहानी के मूड से मैच करता है। एडिटिंग के बारे में क्या कहेंगे? एडिटिंग थोड़ी और कसी जा सकती थी, खासकर दूसरे हाफ में। जैसा मैंने कहा, थोड़ी धीमी लगती है, तो शायद एडिटिंग उसे टाइट कर सकती थी। तो अगर संक्षेप में कहना हो, हाँ। फिल्म के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स क्या हैं? प्लस पॉइंट्स में सबसे पहले तो रजनीकांत का स्टार पावर और उनका परफॉर्मेंस, फिर रोमांचक पहला हाफ, अनिरुद्ध का बेहतरीन संगीत और कुछ सहायक कलाकारों का दमदार अभिनय, खासकर सौबिन शाहिर का। और माइनस? माइनस पॉइंट्स में है उलझा हुआ और कमजोरियों से भरा स्क्रीन प्ले, धीमा दूसरा हाफ, भावनात्मक गहराई की थोड़ी कमी और वो
कह सकते हैं बेवजह के कैमियो। तो कुल मिलाकर रेटिंग क्या देंगी? कुल मिलाकर ये फिल्म रजनीकांत के फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट है। स्टाइल है, एक्शन है, स्वैग है, लेकिन कहानी के मामले में थोड़ी कच्ची रह गई। मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार। 3 स्टार, ठीक है। चलिए अब जरा बॉक्स ऑफिस पर आते हैं, क्योंकि वहां तो सुनने में आ रहा है कि फिल्म ने तहलका मचा दिया है। हाँ, बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो जबरदस्त हुई है। पहले दिन भारत में ही करीब 65 करोड़ का कलेक्शन। बाप रे, 65 करोड़। और दुनिया भर में 150 करोड़ से ज्यादा का ये रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है और 2025 की सबसे बड़ी तमिल ओपनर भी। कमाल है। और दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस था। दूसरे दिन कमाई और बढ़ी। भारत में करीब 68 करोड़ कमाए। हिंदी बेल्ट में भी प्रदर्शन अच्छा रहा है और विदेशों में भी, खासकर नॉर्थ अमेरिका में इसने वॉर 2 को भी पीछे छोड़ दिया ओपनिंग में। अरे वाह, एडवांस बुकिंग भी तो बहुत हुई थी शायद। हाँ, एडवांस बुकिंग भी 100 करोड़ के पार रही थी। तो शुरुआत तो बम्पर है। तो क्या लगता है, ये लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी? क्या ये 1000 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी? देखिए, 1000 करोड़ कहना मुश्किल है अभी। इसके पक्ष में रजनीकांत का क्रेज है, अनिरुद्ध का हिट संगीत है, छुट्टियों का फायदा मिला और फैंस की शुरुआती प्रतिक्रिया भी काफी पॉजिटिव रही है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों की मिलीजुली राय है, जैसा हमने डिस्कस किया, और वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्म से टक्कर भी है। सही बात है। तो ये चीजें लंबी दौड़ में कलेक्शन पर असर डाल सकती हैं। हमारा अनुमान है कि शायद ये फिल्म दुनिया भर में 850 से 950 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। 850 से 950 करोड़, ठीक है। हाँ, अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी बनी रही, वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग रहा, तो 1000 करोड़ भी छू सकती है। लेकिन ये भी संभव है कि मिलीजुली समीक्षाओं के चलते ये लियो जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तक ना पहुंच पाए। तो मतलब अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल। तो सार ये है कि कुली मूल रूप से रजनीकांत के फैंस के लिए एक्शन और स्वैग से भरपूर एक शानदार पेशकश है, लेकिन कहानी के स्तर पर कुछ कमजोरियां रह गई हैं। सही कहा। बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो एकदम बम्पर हुई है, लेकिन आगे का सफर दर्शकों की प्रतिक्रिया और मुकाबले पर निर्भर करेगा। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है ना, क्या? कि क्या आज के दौर में जो बड़ी एक्शन फिल्में बन रही हैं, वो सुपरस्टार के करिश्मे और एक मजबूत कसी हुई कहानी के बीच सही संतुलन बना पा रही हैं, या कहीं एक चीज दूसरी पर ज्यादा हावी तो नहीं हो रही? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या स्टार पावर काफी है या कहानी असली किंग है? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। खैर, इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल पॉडीस्तान को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा कर सकते हैं, या हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली बार किस विषय पर चर्चा सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। अभी के लिए अलविदा। अलविदा।